सर मैंने एक्चुअली सर मुझे इंग्लिश में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, सीरियसली बता रही हूँ। बट मैंने जब आपके एडिटोरियल वीडियोस देखे उसके बाद मैंने मतलब इंटरेस्ट लेना शुरू किया है इंग्लिश में। और स्पेशली थैंक्स टू पुनीत सर, उन्होंने सीरियसली मेरी बहुत मदद की है। मैंने उनके फ्री क्लासेस भी काफी मतलब देखे थे और फिर उसके बाद जब मुझे लगा तो मैंने प्लस भी परचेज किया था। बट उनके फ्री क्लासेस से ही मुझे काफी कुछ फायदा हुआ है। तो बेसिकली आपने बढ़िया कर लिया अपना। हाँ हाँ सर, हाँ बस यही कहना चाहूंगी। और मेरी मम्मा थी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस सब चीजों को लेकर। चलो ये तो यार अच्छी बात है, आप 2 साल से बेसिकली तैयारी कर रहे थे ना इसमें। अच्छा उसके बाद लेकिन उतना सीरियस नहीं थी मैं उस टाइम। और साथ साथ मेरे फादर नहीं है तो मुझे ना सर एक चीज जो काफी परेशान किया, लाइक सारे रिलेशन और ये सारी चीजें, तो सब शादी कर दो शादी कर दो, ये सारी चीजें मैंने काफी फेस की उस टाइम। और इवन अभी भी मेरा जब एग्जाम चल रहा था उस टाइम भी शादी के लिए बहुत ज्यादा मुझे फोर्स किया गया था। बट देन मेरी मम्मा है, क्योंकि मेरे फादर नहीं है तो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। तो फिर उसी के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन 2019 से एक्चुअल में जो ठीक ठाक तरीके से स्टार्ट की थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम आपका ही एडिटोरियल वाला जो वीडियो था वो देखा था, फिर मैंने अभी अगस्त में 2020 लॉकडाउन सेशन के दौरान मैंने 7 आवर करके टोटली पढ़ा था मैंने, पर डे लॉकडाउन में पढ़ा है। और फिर आपका यस सर, मेरे पास इसके लिए ना मैं प्रोडक्टिविटी जो तो चैलेंजर टाइमर आता है, पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं जिसको। अच्छा। मैंने पोमोडोरो टेक्निक के थ्रू पढ़ाई की थी। है क्या लाइक इसके बारे में बताओ, है क्या ये, कौन सी टेक्निक है? ओके सर, सर पोमोडोरो टेक्निक में ऐसा है कि कुछ पर्टिकुलर उसके स्लॉट्स लिए जाते हैं, लाइक 30 मिनट 20 मिनट। तो मैं 30 मिनट का स्लॉट लेती थी, देन मैं 5 मिनट रेस्ट लेती थी, फिर 30 मिनट फिर 5 मिनट। और इसके साथ मैं लेट नाइट पढ़ाई करना पसंद नहीं करती, मुझसे होता नहीं है, तो मैं मॉर्निंग में पढ़ाई किया करती थी। और उसमें लाइक 3 आवर मैंने कंटिन्यू पढ़ा। तो इस तरीके से, और मेंस में सर मैंने मतलब 9 आवर्स भी पढ़ा है। पता है देखो, 2 तरीके के मैंने लोग देखे हैं। एक तरीके के वो लोग जो लोग मतलब कहते हैं कि नहीं हमारे पास अभी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो कहते हैं हम 3 घंटे भी कैसे पढ़ेंगे, मतलब उन्हें आवर्स दिखते हैं। और एक तरफ है कि आपको आवर्स नहीं दिखते, आपको अपनी स्टडी दिखती है, क्योंकि मेन चीज तो ये आपको स्टडी दिखनी चाहिए ना, आवर्स नहीं। आवर्स मैटर, जब आप पढ़ रहे होते हो ना तो फिर आप पढ़ ही रहे होते हैं, फिर आपके लिए ये नहीं लगता कि नहीं हम बोर हो रहे हैं। पॉइंट है। ये बताओ, अभी आपने अभी आरआरबी पीओ आपका क्वालिफाई हुआ है, ठीक है, फाइनल सेलेक्टेड आरआरबी क्लर्क, तो डेफिनेटली आप पीओ में जाओगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना। हाँ, आपने एसबीआई का भी एग्जाम दिया था जिसमें अभी हुआ नहीं आपका? यस सर, मेरा मेंस रुका है। ओके, अच्छा, आपकी तरफ से क्या सजेशन आपको देना हो, क्योंकि अब आप ना एक चीज एनालाइज कर पा रहे होंगे कि आपका आरआरबी पीओ हुआ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में थोड़ा थोड़ा रुका, तो कहां कहां मतलब कुछ रह गया होगा जो मतलब आप सजेशन देना चाहिए बाकी स्टूडेंट को कि बाकी लोग क्या ध्यान रखें, मतलब अपनी तरफ से जो भी आपको लगता है। सर मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट हो उसे बीच में कभी भी जो स्टडीज है अपनी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अगर उनके पास कंटिन्यूटी या इंटीग्रिटी है तो डेफिनेटली वो उनका जो सिलेक्शन है वो तय है। क्योंकि मैं अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखकर ये चीजें, क्योंकि मेरे पास ऐसी काफी सारी सिचुएशंस आई जब मुझे लगा कि मुझे लाइक छोड़ देना चाहिए। और मेरे ऐसे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि भाई तुझे करना चाहिए, लाइक कर लेगी और साथ साथ मेरी मम्मा। तो मुझे लगता है कि अगर कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और साथ साथ एक पर्टिकुलर टाइम आपको स्टडी को देना ही पड़ेगा, अभी जाकर वो हो गई। सही बात है, स्टडी ना रुक जाएगी तो फिर रुक ही जाएगी। चलो देखो, मेरी तरफ से तो ऑल दी बेस्ट है आपको कि इसके बाद आपका एसबीआई पीओ नेक्स्ट टाइम में निकले, उसके बाद आप और आगे जाएं और बढ़िया फाइनल गोल सेलेक्ट करके आओ कि आपको चेयरपर्सन बनना है किसी बैंक का, और जल्दी जल्दी आप बिल्कुल बनो, लगे रहो उस तरीके से। सर आपके कांटेक्ट में रहूंगी तो डेफिनेटली बनूंगी। बिल्कुल बनोगे, बिल्कुल। अच्छा, 2-4 चीजें मुझे और बताओ, आप कहां से हो, किस बैंक, कौन सी बैंक आपको अलर्ट हुई है, सब बताइए आप। सर मैं जबलपुर से बिलोंग करती हूँ और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में मेरा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों में ही हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। उसके और इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि आरआरबी पीओ में जो मेंस में मेरे मार्क्स थे उस हिसाब से मेरा सिलेक्शन बिल्कुल नामुमकिन था। मेरा जो मेन हुआ है सर, सीरियसली मुझे इसमें इंटरव्यू के टाइम पर
मुझे ऐसा लगता कि मुझे 100 में से 90 प्लस मार्क्स मिले, क्योंकि मुझे उसमें 77 मार्क्स मिले थे और हमारे एमपी का कट ऑफ गया है 74 समथिंग। ओके, मेंस में। यस सर। तो आपको इंटरव्यू ने बचा लिया ना? एग्जैक्टली सर। तो अच्छा ये बताओ, इंटरव्यू में कुछ सवाल बताइए कि क्या बेसिकली इंटरव्यू में सवाल पूछे गए, मतलब कुछ 2-4 आइडिया भी देने के लिए ना। सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा। पैनल जो बोर्ड मेंबर थे वो काफी अच्छे थे, एकदम कूल टाइप कहूंगी मैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं किए थे उन्होंने मुझसे। लाइक आप कहाँ से हैं, और उन्होंने मुझसे मेरे यहाँ का फेवरेट फूड पूछा था, फेवरेट डिश पूछी थी कि वहां पर क्या फेमस है। तो सर मुझे तो याद नहीं था, मैंने बोल दिया था उस टाइम खोए की जलेबी। और फिर मुझसे जबलपुर के बारे में पूछा गया एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट पूछे गए। साथ साथ उन्होंने मुझसे पूछा था कि कोई भी करंट की न्यूज बता दीजिए। और जबलपुर में सर डीआरटी है, तो उन्होंने मुझसे डीआरटी की फुल फॉर्म पूछी थी और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। बस इतना ही। इतनी चीजें पूछेंगे। वैसे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या क्या रहा है? सर मैंने कंप्यूटर साइंस से बीएससी की है। ओके। 2017 पास आउट हूँ मैं। ओके, इससे रिलेटेड भी कुछ पूछा होगा? नो सर, उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा। कुछ और ऐसे पूछा हो 17 के बाद से आप 20 तक, मतलब 3 सालों में आपने तैयारी करी, क्या करी, ऐसे करी कुछ? हाँ सर, उन्होंने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, बट हाँ वो मैंने उन्हें मतलब जस्टिफाई कर दिया था कि लाइक 17 से लेके 18 तक तो मुझे खुद में ही नहीं पता था कि एक्चुअली मैं कर क्या रही हूँ। फिर एक्चुअली सर ये रियलिटी है, होता है नहीं, ये प्रैक्टिकली यही होता है। मैं आपको बताता हूँ, लोग बताते नहीं है, कहते नहीं है, कहते कि हम ग्रेजुएशन हो गई, पहले से ही गोल था, पहले से ही बैंकर बनना था, ऐसा करे कुछ नहीं होता है। चीजें समय समय के साथ सर बिल्कुल। ठीक है, सही किया, बिल्कुल एकदम नॉर्मली सही जवाब था। फिर और फिर सर मेरे भाई हैं जो अभी एसबीआई में बैंक मैनेजर हैं। थोड़ा मैं उनको देख करके लाइक उनका फैमिली बैकग्राउंड जैसा है, और जैसा सर होता है ना कि रिलेटिव्स में जा रहे हैं, उनका रुतबा है, ये सारी चीजें मुझे, और फादर नहीं है मेरे, तो मुझे मेरी मम्मा के लिए कुछ करना था, ये चीज भी है। तो बस मुझे लगा कि वो फील्ड मेरे लिए ठीक है, तो मैंने प्रिपरेशन शुरू की। स्टार्टिंग में सर मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 35 मैंने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे आरआरबी में उस टाइम। और फिर यस सर, और बाकी सब बढ़िया रहा। बस इसी के साथ यही सारी चीजें कंटिन्यूअसली चलती रही, और फिर उन्होंने भी मुझे समय समय पर गाइड किया। और सर थैंक्स टू यू, मैं डेली आपका एडिटोरियल वीडियो देखती थी। सीरियसली सर उसने मेरी इतनी मदद की है, इवन इंटरव्यू के टाइम पर भी मैं वो वीडियो देख कर गई थी कि इन केस मुझसे आज का ही कुछ पूछ लिया तो उस हिसाब से। चलो बहुत बढ़िया, आपने अपने लिए किया, अपनी मम्मी के लिए किया, बिल्कुल किया, मतलब जो भी आपने सोचा था आपने वो कर लिया। और आगे चल के आप जिस हिसाब से अभी डेडिकेशन है ना, डेफिनेटली आपको और भी बहुत सारी चीजें अचीव करोगे। एक बार जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे, उसके बाद एसबीआई में बिल्कुल अपॉर्चुनिटी आएगी। हो सकता है 2-3 महीने में एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन आए सर। चलिए बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बढ़िया लगा। अभी आपको इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, उनके बड़े सवाल होंगे, तो उनके कई सारे सवालों में एक कॉमन सवाल मैं पूछूंगा कि जब कभी ऐसा होता है ना कि आप फेल हो गए, आपने एग्जाम दिया, 35 अटेम्प्ट किए, फेल हो गए, तो एक बार दिमाग में ये भी आता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ, सही है कि नहीं, टाइम दे भी दिया जा रहा है, होगा कि नहीं होगा। अभी जैसे आपने बताया शादी के लिए भी प्रेशर था, स्पेशली लड़कियों के लिए ये एक प्रॉब्लम ये भी रहती है। लड़कों का तो ये है कि अगर तुम्हारा जॉब नहीं होगा तुम्हारी शादी होगी ही नहीं, है ना। तो ये समस्या भी है। तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या रहता होगा, मतलब कोई तो कुछ तो ऐसा एक मोटिवेशन उस वक्त होना जरूरी है कि नहीं हमें पहले पढ़ना है, प्रायोरिटी पहले पढ़ाई को देनी है। उसको लेकर आपको क्या लगता है, वो आप एक एडवाइस दो यहाँ पर सभी लोग जो देख रहे हैं आपको यहाँ पर। ओके सर, सर मैं फर्स्टली तो स्टूडेंट के से मतलब ये बोलना चाहूंगी कि अगर उनकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो जहां तक मैंने अपना मतलब खुद को मैंने ये करके ही रखा था कि मुझे कुछ करना ही है। और इसके साथ साथ तो मेरी मम्मा ने मेरा काफी सपोर्ट किया, और मेरे एक फ्रेंड है लक्ष्मी नारायण सिंह सर, उन्होंने मेरी काफी मदद की इस मैटर में। उन्होंने मुझे लाइक समय समय पर बोला कि मुझे ऐसे करना चाहिए। और इसके साथ ही मेरे टीचर्स काफी अच्छे हैं, आप हो गए, पुनीत सर, मुझे मतलब इन सब से काफी मदद मिली। और मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहूंगी कि प्लीज आंटी जी, अंकल जी, बच्चों को थोड़ा सा टाइम दीजिए, स्पेशली बेटियों के लिए।
क्योंकि उन्हें सीरियसली सर, मैं अपने फेस को लेके, मेरी मम्मा को इस चीज से लेके कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे रिलेटिव, और प्लीज अंकल जी, मासी, मासा जी, जो भी मुझे देख रहे हो या मुझे देखेंगे, प्लीज मेरे जैसी लड़कियों को बख्श दीजिए, शादी वादी अभी मत कराइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और मतलब मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी सभी पेरेंट्स से कि एक बार आप कोशिश करने दीजिए, क्योंकि देखिए आज कोशिश करी और सृष्टि जैसे एग्जाम्पल बहुत है हमारे देश में जो कि आपको करके दिखाते हैं। उसके बाद जैसे आज आप सृष्टि, आपने ऐसा किया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको देखकर आप ही के रिलेटिव्स में इतने लोग इंस्पायर हुए होंगे जिन्हें लगता होगा नहीं अब इनको भी तैयारी करवा दो, अगर तैयारी करने का मन है उनको भी टाइम दिया जाए, और वो सिलेक्शन लेंगे, और बिल्कुल होगा, और आगे चल के देखना वो सिलेक्शन ही लेंगे। तो आप बिल्कुल इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों की, और ऐसी इंस्पिरेशन आप बने रहिए, है ना। बाकी आपसे बात करके बिल्कुल अच्छा लगा। सेशन को करते हैं हम यहाँ पर खत्म, और जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कमेंट में आप लोग अपनी वो सारी बातें जरूर लिख सकते हो जो आप सृष्टि से कहना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं। हमें टाइम मिला, मौका मिला तो हम दोबारा एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम सबके साथ कंबाइंड वीडियो करेंगे, और जो कॉमन से क्वेश्चन होंगे उसको एड्रेस करने की वहां पर कोशिश करेंगे। सृष्टि, विश यू ऑल द बेस्ट अनअकैडमी की तरफ से, टीम एबीपी की तरफ से, सबकी तरफ से। आप बहुत थैंक यू सो मच सर। चलिए, थैंक यू सर। मैं एक स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ? हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके ओके सर।